रिलीज स्पेशल रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। बता दूं आपको कि ईरान, रूस और चाइना बहुत जल्द हाल फिलहाल में ही एक साथ मिलकर ईरान के क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र अरब सागर की तरफ, जहां अगर एग्जैक्ट बताऊं तो जो चाबहार पोर्ट है बिल्कुल वहीं पर ये तीनों मिलकर ड्रिल करने वाले हैं। चाइना, रशिया और ईरान, जिस पर कतर से लेकर पाकिस्तान तक करीबी नज़र रखेंगे। भारत की भी जाहिर सी बात है उस पर नज़र होगी ही, क्योंकि भारत को जो है उस पोर्ट पर ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऐसे में ईरान और चाइना और रूस का जो एक साथ आना है, इस बात की दलील है कि ये तीनों दिखाना चाहते हैं अमेरिका और इजराइल को और वेस्ट को कि हम तीनों एक हैं। ये खबर अमेरिका और इजराइल को पसंद नहीं आ रही है। हालांकि अगली खबर इजराइल के लिए ही बुरी है। अरब देश से ये उम्मीद नहीं थी, किसी भी देश से, लेकिन कतर ने खेल कर दिया है। हजरात, यूएन के अंदर ये रिपोर्ट देख लीजिए, यूएन के अंदर कतर ने रिक्वेस्ट फाइल की है, मतलब उसके अंदर अपना एक पेश किया है बयान, जिस पर उसने रिक्वेस्ट की है कि इजराइल के पास परमाणु हैं। हजरात, पहले यहाँ पर क्लियर कर दूं, इजराइल के पास 90 से 400 के बीच परमाणु हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर इजराइल ने कहीं माना नहीं है, बताया नहीं है। तो कतर ने उसी को ताना कसते हुए कहा है कि इजराइल के पास परमाणु है, लिहाजा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन IAEA को उस पर ध्यान देना चाहिए और उस पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि अगर IAEA दुनिया के तमाम परमाणु देशों के पास जो परमाणु हैं उन पर नज़र रखता है, तो फिर इजराइल को ये छूट क्यों दी हुई है? भविष्य के लिए तो फिर ये ख़तरा है। दोस्तों, ये है इजराइल के लिए एक बड़ा झटका। अब इजराइल की चालाकी भी यहाँ देखिए कि परमाणु है, लेकिन उसने बताया किसी को नहीं है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अमेरिका से बात करने को मना कर दिया। कह दिया, जो हमें बुली करता है, जो हमें बर्बाद करने को सोचता है, जो हमारा दुश्मन है, जिसे बात करने की, ट्रंप को बात करने की तमीज़ नहीं है, हम उससे बात क्यों करें। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की गवर्नमेंट ने ये कहा है कि दूसरे देशों की शांति और उनकी बेचैनी को ख़त्म करने के लिए, सिर्फ उनकी शांति के लिए, हम अमेरिका से बात करने को तैयार हैं परमाणु के ऊपर, लेकिन हम अपना परमाणु प्लान बंद नहीं करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद नहीं करेंगे। हाँ, हम ये साबित ज़रूर करने को तैयार हैं दूसरे देशों को बात करके अमेरिका से कि हम परमाणु नहीं बना रहे हैं। उधर खबर यह है कि इजराइल की नेतन्याहू की सरकार शॉक में है। वो सरप्राइज हो गई है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को ख़त क्यों लिखा और ख़त क्यों भेजा। इसमें तो सीधा बेइज्जती है हमारी भी और अमेरिका की। ईरान ने तो झुटला दिया और मना कर दिया कि नहीं करेंगे हम बात, लेकिन इजराइल यहाँ पर शॉक इसलिए है क्योंकि उसका मानना ये है नेतन्याहू के प्रशासन का कि यह गोल्डन चांस है कि अमेरिका को और हमें डायरेक्ट ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला कर देना चाहिए। ऐसे में ट्रंप खत क्यों लिख रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर को। वहीं कतर के अमीर ने टेक्निकल बहाना देकर ईरान का समर्थन किया। कतर के अमीर ने कहा कि अगर इस वक्त ईरान के परमाणु सेक्टर पर हमला किया जाता है तो पूरे अरब देश के अंदर पानी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अगर उसके न्यूक्लियर फैसिलिटी को उड़ाया गया तो लीकेज होकर वो समुद्र में, पानी में वो केमिकल जाएगा और फिर अरब सागर का, अरब देश का पानी पीने लायक नहीं होगा और कोई भी अरब देश उस पानी का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, और जो न्यूक्लियर तरंगे लीक होगी उसका अलग खतरा है। लिहाजा ईरान पर हमला करना बेवकूफ़ी है। ईरान के विदेश मंत्री का कहना यह भी है कि हमारे देश में, ईरान में न्यूक्लियर फैसिलिटी सिर्फ एक जगह नहीं है, देश भर में अलग अलग जगह है, सबको तबाह करना मुमकिन नहीं है तुम्हारे लिए। इन तमाम चीज़ों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। कहा कि ईरान के पास दो ही ऑप्शन है, या तो हम उस पर हमला कर देंगे या तो फिर वो न्यूक्लियर डील कर ले, हमसे बात कर ले। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि ईरान पर हमला हो या हम उस पर हमला करें, क्योंकि मैं ईरान के लोगों को पसंद करता हूं, मैं उनके लिए नरम हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि
कि ईरान बातचीत के जरिए एग्री हो जाए, मामला हल हो जाए। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप की ये स्पीच। Well, there are two ways Iran can be handled, militarily or you make a deal. I would prefer to make a deal because I'm not looking to hurt Iran. They're great people. I know so many Iranians from this country. Well, not the leadership. No, not the leadership. The people. They're very evil people. No, but the people of Iran are great people. But they had a tough regime, and they'd meet and they'd be shot in the streets. I mean, it was a tough deal. रोजेदारों, आपको बता दूं कि ईरान के जो पार्लियामेंट स्पीकर हैं उन्होंने कहा है कि हम किसी भी ट्रंप के लेटर पैटर का इंतजार नहीं कर रहे हैं, ना हमें डोनाल्ड ट्रंप से कोई बात करनी है। बाकी अगर हमला होता है हम पर, तो ईरान के लोग बेफिक्र रहें, हम जवाब जरूर देंगे। इन तमाम चीज़ों के बाद जानकारी ये आ रही है कि इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है और किसी भी समय ईरान पर हमला वो कर सकता है। जाहिर सी बात है, वो आम जगह पर या आम लोगों पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि जंग एकदम से फैल जाए। ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उसकी जानकारी इजराइल के पास है और वो उसी पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। उधर जर्मनी की मीडिया खुद दावा कर रही है कि किसी भी समय इजराइल अटैक कर सकता है ईरान पर, क्योंकि ईरान की धमकी को कोई भी देश सीरियस नहीं ले रहा है, क्योंकि ईरान का जो फिलहाल राष्ट्रपति है वो खुद नहीं चाहता कि इजराइल से लड़ाई हो या हमें जंग लड़नी पड़े। इस वजह से ईरान पर हमले की संभावना बढ़ी हुई है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, देश का राष्ट्रपति जो है, देश का प्रधानमंत्री डरपोक नहीं होना चाहिए। याद आती है आज भी जनाब इब्राहिम रईसी की, जिन्हें हादसा निकल गया या किसी ने ये हादसा बनाकर उनका कत्ल कर दिया। ये आज भी एक राज है, लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरी बात सुनता ही नहीं था। अगला इंसान जो कहता था वही पत्थर की लकीर होता था और हमेशा हमले की बात, लड़ाई की बात से पीछे ये इब्राहिम रईसी जो शख्सियत थी, पीछे नहीं हटता था। बहरहाल आज जो लल्लू बन गया है राष्ट्रपति ईरान का, मसूद पेज़ेश्कियान, इसने बेड़ा गर्क कर दिया है ईरान। उधर ईरान के अधिकारियों ने धमकी दी है अमेरिका को कि अगर अमेरिका ने हमला किया या इजराइल को सपोर्ट किया हमले में, तो मिडल ईस्ट में जो अमेरिका के बेस हैं, हमारे लड़ाके सीधा वहां हमला कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का डंडा कनाडा में बहुत बढ़िया तरीके से घुसा है, लेकिन फिर भी इसे अकल नहीं आ रही है। उल्टा कनाडा ने अमेरिका के इशारे पर हुक्म की तामील करते हुए ईरान पर पाबंदियों को बढ़ा दिया है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने अमेरिकी न्यूज़ चैनल पर लाइव, भाई अलग से दिखा नहीं सकता हूँ, जाहिर सी बात है कॉपीराइट का मसला है, लेकिन ये वो इंटरव्यू है जिसपे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के अधिकारी ने कहा कि हमारे लिए बड़ी बात और मुश्किल नहीं है कि हम इजराइल के एयरफोर्स के साथ मिलकर ऑपरेशन करें और ईरान में घुसकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को ख़त्म कर दें, हमारे लिए आसान है। तो यानी इस इंटरव्यू के लाइव होने के बाद ये बात मानी जा रही है कि अमेरिका और इजराइल जब भी हमला करेंगे मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। वहीं इजराइल ने पूरी ताकत से लेबनान पर एक बार फिर से हवाई हमला किया, जिसमें आधिकारिक जो लेबनान की ऑफिशियल मिलिट्री का एक जवान है वो मारा गया और 2 सिविलियन घायल हैं, और कहने के लिए लेबनान में सीज फायर है। इजराइल ने लेबनान को $11 बिलियन के नुकसान में ढकेल दिया है। इतनी तबाही, इतनी बर्बादी की है कि $11 बिलियन का नुकसान लेबनान को हो चुका है। हजरात, अमेरिका दबाव बनवा रहा है लैटिन अमेरिका के देशों को, और उनके ऊपर दबाव यह है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह से बैन कर दो। सवाल यह है कि लैटिन अमेरिका कौन है? अमेरिका का मैप आप देखेंगे तो अमेरिका के मैप के नीचे जो मुल्क हैं छोटे मोटे और कोई भी, उनको लैटिन अमेरिका कहा जाता है। उधर मेरे दोस्तों, चलिए मैं आपको इजराइल के अंदर तेल अवीव में ले चलूँ तो इजराइल की जनता खुद नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, क्योंकि वो जनता जानती है कि नेतन्याहू ने हमारे देश को बर्बाद किया है, नेतन्याहू ने नौकरियां ख़त्म कर दी हैं, नेतन्याहू ने संस्थाएं बंद कर दी हैं, नेतन्याहू ने हमारे देश की जीडीपी को बर्बाद कर दिया है, नेतन्याहू इस डील को ख़राब कर रहा है, नेतन्याहू हमारे देश के लिए ख़तरा है और नेतन्याहू इस डील को ख़राब कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे लोग हमास की ही कैद में रह जाएंगे और हम उनको वापस कभी नहीं पा पाएंगे। लिहाजा इजराइल की राजधानी तेल अवीव में यहूदी सड़कों पर उतरकर बहुत खतरनाक प्रदर्शन नेतन्याहू के खिलाफ कर रहे हैं। ये वीडियो ना अमेरिका दिखाएगा, ना जर्मनी, ना इंडियन गोदी मीडिया। देखिए। ותודה שבאתם.
השלב הראשון בהסכם טראמפ השיב לנו עשרות חטופות וחטופים, חיים, שניצלו ומעידים על הגיהנום שעוברים הנותרים, ולצידם קיבלנו גם את יקירינו שנחטפו חיים ושבו כחללים. לפי הדיווח האחרון בניו יורק טיימס, 41 מיקירינו נרצחו או נהרגו בשבי החמאס. זו הוכחה उधर इस वक्त ईरान से 10 कदम आगे तो हुतीज चल रहे हैं। हुतीज ने आधिकारिक तौर पर एक फ़ोटो जारी किया है जो वार्निंग 4 दिन की दी थी। वहाँ उसको संकेत करते हुए दिखाया है कि अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, यानी गाज़ा के अंदर अगर तुमने खाना पानी नहीं जाने दिया तो अब 2 दिन बाद तुम पर हमला हम कर देंगे। उधर ऐसे में जहाँ सारी दुनिया इजराइल से कट ऑफ कर रही है, वहाँ अज़रबैजान ने इजराइल के साथ डील की है कि हम बिजली उत्पादन में आपका साथ देंगे। आप समझ रहे हैं, यही वजह है कि ईरान अज़रबैजान से चिढ़ता है। ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में एक बहुत बड़ा घर डोनाल्ड ट्रंप का है, गोल्फ भी उसका है और घर भी उसका है। तो घर की दीवारों पर बरतानिया में रहने वाले फ़िलिस्तीनी समर्थकों ने जाकर लिखा है, गालियाँ वालियाँ तो लिखी हैं जिसको मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन लिखा है फ़िलिस्तीन इज़ नॉट फॉर सेल, यानी फ़िलिस्तीन बिकाऊ नहीं है। इस तरह के नारे जो हैं डोनाल्ड ट्रंप के घर पर लिख दिए गए हैं। नेटो संगठन आप जानते ही हैं, इस संगठन में, इस ग्रुप में मेन मेंबरों में तुर्की भी है। तो ये नेटो सालाना एक जंगी ड्रिल करता है, जंगी मश्क करता है। इसके अंदर इस साल इजराइल हिस्सा लेना चाहता था, क्योंकि इसमें कोई और देश भी एज अ मेंबर, एज अ गेस्ट आकर वो शामिल हो सकता था। तो इस बार इजराइल कोशिश कर रहा था कि नेटो की ड्रिल में हम शामिल हों। तुर्की ने अपने पावर का इस्तेमाल किया और वीटो करते हुए इजराइल को ब्लॉक कर दिया कि वो नेटो में आकर ड्रिल नहीं कर सकता। उधर इजराइल के परिवार, वो वाले परिवार जिनका कोई ना कोई शख्स हमास की कैद में है, उन्होंने खुलासा किया और इल्ज़ाम ये लगाया नेतन्याहू पर कि अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए नेतन्याहू हमारे अपनों को दफनाने के लिए, उनको मारने तक के लिए तैयार है। कतर के अमीर ने यह भी बता दिया आज मीडिया को कि हमने इजराइल को कहा कि आप हमारे साथ काम कीजिए, हम आपके साथ काम करेंगे, आपके देश की सिक्योरिटी की गारंटी हम अरब देश लेंगे, आप पर किसी तरह से कोई हमला नहीं होगा, आपकी जो मांगे होंगी वो पूरी की जाएंगी और हर तरह से हम आपके साथ पार्टनरशिप रखेंगे। और जो फ़िलिस्तीन होगा वो पूरी तरह से डीमिलिटराइज होगा, वहाँ कोई आर्मी, वहाँ कोई हथियार नहीं होगा। इन तमाम ऑफ़र के बावजूद इजराइल ने हमारी कोई बात नहीं मानी और न 2 स्टेट सॉल्यूशन माना। तो यानी यहाँ पर दोस्तों ईरान अपनी जगह सही हो गया। ईरान पहले ही कहता है कि इजराइल को होना ही नहीं चाहिए, इजराइल को बिल्कुल ऐसे किनारे कर देना चाहिए, वो फ़िलिस्तीन है भाई। 2 स्टेट सॉल्यूशन ईरान नहीं मानता, बता दूं आपको। अरब देश 2 स्टेट सॉल्यूशन मानते हैं और कहते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए। ईरान कहता है कि नहीं, काहे का 2 स्टेट सॉल्यूशन, ये पूरी ज़मीन फ़िलिस्तीनियों की है, फ़िलिस्तीन को मिलनी चाहिए। इजराइल के लोग वहाँ से निकले, कहीं और जाके बसे। अब आज कमेंट में आप बताइए कि आप ईरान के इस स्टेटमेंट के साथ हैं या अरब जो 2 स्टेट सॉल्यूशन कर रहा है या मांग कर रहा है उसके साथ है। कमेंट कीजिएगा। हज़रात मोहतरम, फ़िलहाल के इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय हिंद।